हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। जैसे कि आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा 2017 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है और यह परीक्षा आगामी 5 फरवरी 2017 को निर्धारित की गई है। आज मैं आपको मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा 2017 के सिलेबस के अनुरूप मध्य प्रदेश सामान्य परिचय दूंगी और अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में इन टॉपिक्स को अकॉर्डिंग टू एमपीपीएससी प्री सिलेबस कवर करने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सबको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करूंगी। फिर शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश को देश का हृदय प्रदेश कहा जाता है। देश का हृदय प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश भारत के मध्य भाग में स्थित है। मध्य भाग में स्थित होने के कारण देश का हृदय प्रदेश कहा जाता है। मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से सर्वाधिक प्राचीनतम गोंडवाना लैंड भूसन्नति का भूभाग है। मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 54 उत्तरी अक्षांश तक और 74 पूर्वी देशांतर से 82-47 पूर्वी देशांतर तक। अब हम बात करते हैं राज्य के गठन की। मध्य प्रदेश पूर्णतः लैंड बाउंडेड स्टेट है, जिसे ब्रिटिश काल में सेंट्रल इंडिया के नाम से जाना जाता था। सेंट्रल इंडिया में बरार, महाकौशल के प्रदेश, सेंट्रल प्रोविंस एवं छत्तीसगढ़ तथा बघेलखंड की रियासतों के कुछ भाग सम्मिलित थे। वर्ष 1947 में सेंट्रल इंडिया के प्रदेशों को 4 पृथक राज्यों में गठन किया गया था। ये मध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश, मध्य भारत एवं भोपाल राज्य। बरार और सेंट्रल प्रोविंस में छत्तीसगढ़ तथा बघेलखंड की रियासतों को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था और इसकी राजधानी नागपुर बनाई गई और इसे पार्ट ए स्टेट में शामिल किया गया। और सेंट्रल इंडिया की उत्तरी रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश नामक पार्ट सी स्टेट बनाया गया और विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा बनाई गई। सेंट्रल इंडिया की पश्चिमी रियासतों को मिलाकर मध्य भारत नामक पार्ट बी स्टेट बनाया गया और इसकी राजधानी ग्वालियर और इंदौर को 6 महीने के लिए बनाया गया था। भोपाल को पृथक पार्ट सी स्टेट बनाया गया और इसकी राजधानी भोपाल ही बनाई गई। अब हम बात करते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग की। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 29 दिसंबर 1953 को किया गया था और इसके जो अध्यक्ष थे वो फजल अली तथा अन्य सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू एवं डॉक्टर के.एम. पढ़ीकर। राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की अनुशंसा की और इसी अनुशंसा के आधार पर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की। गठन से पहले मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 4,43,446 वर्ग किलोमीटर था तथा जिले 43 थे। फिर 26 नवंबर 1972 को भोपाल और राजनांदगांव 2 नए जिले बनाए गए। फिर 26 मई 1998 को 10 और नए जिले बनाए गए, ये भी आरडब्ल्यू आयोग की अनुशंसा पर। फिर सिंहदेव आयोग की सिफारिश पर 30 जून 1998 को और 6 नए जिले बनाए गए। और अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के विभाजन की। मध्य प्रदेश में विभाजन से पहले 12 संभाग और 61 जिले थे और ये विभाजन से पहले मध्य प्रदेश भारत का सबसे पहला बड़ा राज्य हुआ करता था क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब जो सबसे बड़ा जो पहला राज्य है वो है राजस्थान और अब मध्य प्रदेश है दूसरा सबसे बड़ा राज्य। 1 नवंबर 2000 को पूर्वी मध्य प्रदेश की 16 जिलों को मिलाकर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया। विभाजन के बाद मध्य प्रदेश में 9 संभाग और 45 जिले शेष बचे थे। फिर वो समिति की सिफारिश पर 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले बनाए गए। ये जो 3 नए जिले हैं वो बुरहानपुर,
अशोकनगर और अनूपपुर। बुरहानपुर को खंडवासी पृथक करके बनाया गया था और अशोकनगर को गुना से पृथक किया गया था और अनूपपुर को शहडोल से। फिर उसके बाद 2008 में 2 और नए जिले बनाए गए, अलीराजपुर, सिंगरौली। और ये जो अलीराजपुर बनाया गया वो झाबुआ से पृथक किया गया था और सिंगरौली को सीधी से पृथक किया गया। फिर उसके बाद 16 अगस्त 2013 को आगर मालवा शाजापुर से पृथक करके मध्य प्रदेश का 51वां जिला बना। अब वर्तमान में मध्य प्रदेश में 51 जिले हैं और 10 संभाग हैं। 10वां जो संभाग है बनाया गया वो शहडोल को बनाया गया था। अब मैप के द्वारा बताए गए फैक्ट्स मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक स्मॉल एफर्ट है ताकि आपको इन फैक्ट्स को याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये मध्य प्रदेश की जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है वो है 605 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम है 870 किलोमीटर। और ये जो कुछ इम्पोर्टेंट जिले या संभाग है वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो है छिंदवाड़ा और सबसे छोटा है दतिया। और ये सिक्योरिटी पेपर मिल है वो होशंगाबाद में है और बैंक नोट प्रेस है वो देवास में है। और मध्य प्रदेश की सीमा जो मिलती है वो भारत के 5 राज्यों से मिलती है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। सबसे अधिक जो सीमा मिलती है वो उत्तर प्रदेश से और सबसे कम गुजरात से। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। और ये जो बालाघाट है इसे मध्य प्रदेश का धान का कटोरा कहते हैं क्योंकि बालाघाट में मध्य प्रदेश का सबसे अधिक चावल पैदा होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और ऐसे ही वीडियोस और बनाने के लिए तथा मुझे इनकरेज करने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हम आपको और इन टॉपिक्स के बारे में विस्तार से जानकारी अगली नेक्स्ट वीडियोस में देंगे। सो थैंक्स, बाय बाय।